राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है राजस्थान के एक गांव की 3 ठगों की। ये कहानी बड़ी ही रोमांचक और मनोरंजक है। इसमें आप हंसते हंसते सभी लोग खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की मज़ेदार कहानी प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में 3 ठग रहते थे। उन्होंने लोगों को बड़ा ही परेशान करके रखा था। गांव में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसको उन्होंने नहीं ठगा। एक कहावत है कि जैसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। ये कहावत उन तीनों पर पूरी तरह से लागू होती थी। पूरे गांव वाले उन तीनों से बड़े परेशान थे। और तो और आसपास के गांव वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव और उनके अपने गांव में सभी लोगों को पता चल गया था कि ये तीनों ठग हैं और अपने ठग विद्या से नए नए पैतरे आजमाकर कहीं ना कहीं उन्हें ठग ही लेते हैं। इसलिए गांव वाले और आसपास के गांव वाले तो उनसे सतर्क हो गए थे। जैसे ही सामने से तीनों में से कोई एक या तीनों आते तो गांव वाले अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह तो अब उनकी रोजी रोटी पर भी फर्क पड़ने लगा। आलम अब यह हो गया था कि उनके सामने से कोई नहीं जाता। तीनों बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि अपने आसपास के गांव वाले तो उन्हें पहचान गए हैं, अब उनके चक्कर में नहीं फंसने वाले। इसलिए अब शहर में जाकर ठगी की जाए। तीनों इस बात से सहमत हो गए और शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास दोनों ही लगने लगी, पर उनके पास एक दमड़ी भी ना थी। क्या ही खाते और क्या ही पीते। बाजार में पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ाई तो उन्होंने सामने एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान देखते ही तीनों की बाँछें खिल गईं। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाई की दुकान में रखी हुई थीं। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, शकलकंद, न जाने कितने प्रकार की मिठाइयाँ वहां पर सजी हुई थीं। अब तो मिठाई देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। भूख और बढ़ गई। इन तीनों ठगों में ही बिरजू सबसे बड़ा था। इस नाते उसे वह दोनों उस्ताद भी कहते थे। अब बिरजू उस्ताद अपने दोनों साथियों से बोला, भाइयों, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलते चलते थक गए हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है। तो क्यों ना आज सबसे पहले इस हलवाई को ही ठगा जाए। बिरजू की बात सुनकर सरजू और राजू खुशी से चहकते हुए बोले, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। देखो, मैं तो एक सेर लड्डू खाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर राजू बोला, उस्ताद जी, मैं तो एक सेर जलेबी खाऊंगा। गर्मा गर्म बन रही हैं, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। अब बिरजू ने एक योजना बनाई और दोनों के कान में फुसफुसाकर करके अपनी योजना समझा दी। अब योजना के तहत सरजू और राजू दुकान के अंदर चले गए और जाकर बैठ गए। उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। दरअसल बात ऐसी थी कि दुकानदार लाला लच्छू राम बहुत ही कंजूस स्वभाव का था और उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम हो गए और आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। सुबह से दोनों पति पत्नी बैठे बस मक्खियां मार रहे थे कि तभी 2 ग्राहक को देखकर लाला लच्छू राम बड़े खुश हुए और अपनी पत्नी हरबोली से बोले, अरे हरबोली, देख, आज तो भगवान हम पर मेहरबान हो गए। देख तो सही, एक साथ 2 ग्राहक आए हैं। हरबोली भी खुश होते हुए बोली, ऐसे ही खुश होते रहोगे? जाकर पूछो तो सही, ग्राहक देवता को क्या चाहिए। लाला लच्छू राम ने अपनी मिठाइयों की तरफ अपनी जुबान पर भी चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया, कौन सी मिठाई तोल तू? सुनकर सरजू लाला लच्छू राम के पास गया
और पूछने लगा, लाला जी जलेबी किस भाव दी? तो लाला लच्छूराम ने जलेबी का भाव बताया, 200 रुपए किलो। सुनकर सरजू ने कहा, ठीक है लाला जी, एक सेर जलेबी तोल दो, देखो तो जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। लाला लच्छूराम ने अपने नौकर को आवाज लगाई और गर्मा गर्म जलेबी लेकर के नौकर आ गया। एक सेर जलेबी तोलकर सरजू को पकड़ा दी। सरजू वहीं बैठकर खाने लगा, क्योंकि उस दुकान में कुर्सी मेज भी पड़े हुए थे। ग्राहक वहीं से ले और वहीं खा ले, ऐसा इंतजाम लाला ने करके रखा था। सरजू को जलेबी खाता देख थोड़ी देर बाद राजू भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और बोला, लाला जी देसी घी के लड्डू किस भाव दिए? लाला बोला, 200 रुपए किलो। तो ठीक है लाला जी, एक सेर देसी घी के लड्डू तोल दो। लाला ने लड्डू तोलकर राजू को पकड़ा दिए। राजू भी दूसरी मेज पर बैठकर खाने लगा। दो ग्राहकों को खाता देखकर लाला लच्छूराम अपनी पत्नी से फिर बोला, अरे हर बोली, देखो आज तो 2-2 ग्राहक आए हैं, वह भी शेर शेर मिठाई वाले। और दिन तो कोई भूला बिसरा ग्राहक यदि आ भी गया तो 250 ग्राम या आधा शेर मिठाई लेकर ही चला जाता था। आज देख 2-2 ग्राहक आए हैं। हर बोली बोली, देखो जी, अपनी दुकान को क्या खुद ही नजर लगाओगे? जो ऐसी बातें कर रहे हो, जरा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद सरजू ने जलेबी खत्म की, हाथ झाड़े और मूंछों पर ताव देता हुआ दुकान से बाहर जाने लगा। तब लाला लच्छूराम ने आवाज लगाते हुए कहा, आओ भैया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। सरजू बोला, क्या लाला जी, मैंने तो दुकान में आते ही आपको 200 का नोट दे दिया था, जब आपसे भाव बताया था। नहीं नहीं, एक पैसा भी नहीं दिया मुझे, जल्दी से मेरे पैसे दो। अब दोनों में बहस होने लगी। सरजू बोला कि मैंने 200 का नोट आपको दिया है, और लाला बोला कि मुझे तो एक नया पैसा भी नहीं दिया। इस बीच राजू ने जोर से आवाज लगाकर लाला से कहा, ओ लाला जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। मैंने आते ही आपको 500 का नोट दिया है, 200 के लड्डू लिए, 300 भी बकाया हैं, जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, आपको देने हैं। लाला ने सुना तो उसके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। अबे दूसरा मुझे ठगने के लिए आ गया। पहले तो इसने पैसे नहीं दिए और अबे दूसरा बोल रहा है कि मैंने 500 का नोट आते ही दे दिया था। लाला ने गले में झांक कर देखा तो एक भी नया पैसा नहीं था। उसने राजू से भी कहा, भाई तूने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, एक नया पैसा मेरे गले में नहीं है। इस पर राजू भड़कते हुए बोला, ओ सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। पैसे छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं अपने 300 आपसे लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहता और लड्डू खाता जाता। पूरे लड्डू खाकर राजू उठकर लाला के पास जाकर लड़ने लगा। अब दोनों सरजू और राजू लाला से लड़ रहे थे। अब बाहर खड़ा बिरजू, जो काफी देर से ये सब देख रहा था, आकर दुकान में बैठ गया। लाला ने भी बिरजू को खड़े हुए देखा था और ये भी पता था कि वह शुरू से सारा कुछ देख रहा है। इसे लाला ने बिरजू से कहा, ओ भैया सुनो, तुम तो मेरी दुकान के बाहर बहुत देर से खड़े हो, तुमने तो इन्हें आते भी देखा और खाते भी देखा, तुम बताओ क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे? बिरजू जोर से बोला, ना, इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। लाला सरजू और राजू से बोला, देखो देखो, वो भैया भी बोल रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं। राजू और सरजू तो अब बिगड़ने लगे, बोले, हम आपसे क्या मतलब है, हमने तो पैसे दिए हैं, बस हम इतना जानते हैं। झगड़ते झगड़ते तीनों दुकान से बाहर आ गए। बात इतनी बड़ी कि लोगों ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों को तीनों झगड़ा करने वाले लोगों को कोतवाल के सामने पेश किया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़ कर ले गए। तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। अब्बे दोनों कहने लगे कि हमने तो पैसे आते ही दिए थे, बल्कि हमारे 300 इसके पास बकाया हैं। और लाला लच्छूराम कहे कि उन्होंने मुझे एक नया पैसा भी नहीं दिया, मेरे गले में एक भी पैसा नहीं है, जो मेरे पुराने पैसे थे वहीं रखे हैं, उनसे कोई पैसे मेरे पास नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल बोला,
लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये बता सके कि इन दोनों ने पैसे नहीं दिए? लाला सिर खुजाते हुए याद करने लगा। फिर उसको याद आया कि उस दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर आकर बैठ गया। उसने सब कुछ देखा था। उसने उसे बताया भी था कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लाला के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने कोतवाल साहब से कहा, कोतवाल साहब, उस समय मेरी दुकान के सामने एक ग्राहक और खड़ा था जो थोड़ी देर बाद मेरी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने भी ऐसा देखा था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। उसने मुझसे कहा भी था कि लाला जी, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ। इन्होंने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। 1 पैसा इन्होंने आपको नहीं दिया। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, शाम तक उस गवाह को कोतवाल में पेश करो। लाला लच्छूराम उल्टे पांव दौड़ा और अपनी दुकान पर जा पहुंचा। देखा बिरजू अभी दुकान में बैठा हुआ है। उसने बिरजू के हाथ पैर जोड़ते हुए कहा, भैया तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मुझे मिल जाएं। तुमने तो शुरू से आखिर तक सारा कुछ देखा ही था। बिरजू बोला, हाँ लाला जी, मैंने तो सारा कुछ देखा है। सालों ने 1 भी पैसा आपको नहीं दिया। लाला बोला, तो चलो फिर मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब बिरजू कांपते हुए बोला, लाला मैं चल तो देता, पर मुझे बड़ी जोर की ठंड लगी है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है और जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब बिरजू को छू कर देखा तो सोचने लगा, बुखार तो इसको नहीं है, पर हो सकता है बिन मौसम बुखार चढ़ गया हो जो कि शरीर के अंदर ही हो, ताप बाहर ना आ रहा हो। उसने हरबोली को आवाज लगाते हुए कहा, अरे हरबोली, अरे ओ हरबोली, जरा मेरी चादर तो लाना। तो मैंने कल ही मंगवाई है, बड़ी अच्छी चादर है। इस भैया को उड़ा दे, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, गरम गरम चाय भी बना दे और उसमें पानी मत डालना, दूध में ही पत्ती डाल दे। हरबोली बड़ी परेशान क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। अब भी कोई मेहमान घर में आता तो पहले तो लच्छूराम बोल देता कि हरबोली चाय बना लाओ, और जब चाय बनाने बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर ना कर देता। अब हरबोली असमंजस में बैठी हुई थी कि चाय बनाए कि नहीं। अब उसने दोबारा लच्छूराम की आवाज सुनी कि अरे हरबोली, देर ना कर, जल्दी चाय बना दे, हमें कोतवाली भी जाना है। तब हरबोली ने जाकर चाय बनाई। चाय का बड़ा कटोरा भर के मैं बिरजू के पास लेकर के आई और बिरजू को पीने के लिए दी। बिरजू ने जैसे जैसे एक घूंट पिया, बिरजू को फंदा जैसा लगा। बोला, मैं खाली चाय को नहीं पीता, चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए। लाला ने देसी घी के 4 लड्डू उठाकर और 4 जलेबी उठाकर बिरजू को पकड़ा दी और बोला, भैया इसके साथ जल्दी जल्दी चाय पियो और मेरे साथ कोतवाली चलो। अब बिरजू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था, साथ में ही लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था। और उधर लाला लच्छूराम के तलबे जल रहे थे कि ये जल्दी से खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर बाद जब बिरजू ने लड्डू जलेबी और चाय खत्म कर ली तो मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, लाला जी अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लाला लच्छूराम बिरजू को लेकर फिर से कोतवाली पहुंच गया और कोतवाल के सामने खड़ा करके बोला, हुजूर यही है वो भैया जिन्होंने उन लोगों को शुरू से आखिर तक बैठे देखा था। अब कोतवाल साहब ने बिरजू से पूछा, क्यों भाई, तुमने देखा था इनको मुफ्त में मिठाई खाते हुए? तो बिरजू ने एकदम से अपने तेवर बदल लिए और बोला, नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो इनको पैसे देते हुए देखा था। एक ने तो आते ही 200 का नोट दिया था और दूसरे ने 500 का नोट। लाला जी बोले, 300 बाद में ले लेना जब मिठाई खाकर जाओ। अब लाला के तो चेहरे का रंग सफेद हो गया। ये सुनते ही उसने बिरजू से कहा, भाई ये क्या बोल रहे हो, तुमने तो मेरी गवाही देने के लिए कहा था। बिरजू बोला, जब तुम मुझको धमकाओगे, मारने की धमकी दोगे तो भला मैं डर के मारे और क्या बोलूंगा। देखो हुजूर, इसने मुझे डराया धमकाया है, इसलिए मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया, पर अब आपके सामने मुझे काहे का डर। ये सुनते ही लाला के चेहरे का रंग उड़ गया और पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वह समझ गया था कि ये तीनों मिले हुए हैं और ये तीनों ही ठग हैं। उसने बिरजू के हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें चाय लड्डू और जलेबी भी खिलाई है,
उनके वास्ते तो सच बोल दो। अब बिरजू तपाक से फिर बोला, देखा हुजूर, अब इसने अपने मुंह से ही कबूल लिया है कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे पिलाई थी लड्डू और चाय, क्योंकि इसने जब मुझे डराया धमकाया तो मैं कांपने लगा। फिर इसने मुझे सहज कराने के लिए चाय और लड्डू जलेबी भी खिलाई। ये सुनकर तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। वो लाला के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला कि तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, भले मनुष्य पर इल्जाम लगा रहे हो कि पैसे नहीं दिए और दूसरे इंसान को डराकर गवाही दिलवा रहे हो। इतना सुनकर बिरजू बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं। ये तो ये भी कह सकता है कि ये जो मैंने चादर ओढ़ रखी है ना, ये इसी ने मुझे दी है। इस पर लाला बोला, हाँ तो ये चादर मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें दी थी, अब तुम्हें ठंड लग रही थी। बिरजू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा था वो सच हो गया। ये नंबर 1 का ठग है, मिठाई देकर लोगों से डबल पैसे वसूल करता है। तड़म लगाकर अब तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। कोतवाल ने लाला को फटकारते हुए कहा, लाला जी, चुपचाप इनके 300 रुपए ने वापस कर दो, नहीं तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। अब तो लाला भली भांति समझ गया था कि वे ठगों के चंगुल में फंस गया है। उसने चुपचाप 300 अपनी जेब से निकालकर राजू की तरफ बढ़ा दिए और कोतवाल साहब से बिना अपराध की माफी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया। अब तीनों ठग पीछे से बोले, लाला, कैसी रही मिठाई भी खाई, पैसे भी लिए और चादर भी ले ली। लाला सुनकर भी कुछ न बोला। लाला ने अब तक जितना कंजूसी करके इकट्ठा किया था, आज थोड़ी ही देर में सारा निकल गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल MK प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं आपसे आगे इसी तरह की एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।